चलो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग फिर करने वाले हैं, पैसेज करने वाले हैं, ठीक है। और पैसेज का करेंगे डिस्कशन, और साथ साथ 5 वर्ड मैंने लाया है, 1 वर्ड का, ठीक है। तो 1 वर्ड भी रिवीजन करेंगे। आज मॉर्निंग में भी हम लोगों ने करा था, आज 5 करा था, और अभी भी हम लोग 5 करेंगे, ठीक है। और ये पैसेज ही होगा अभी बस, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ी सी पैसेज है, चलो। तो मेरे साथ पढ़ो, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है पहला क्या, व्हाट शुड वी लाइट लाइक इन द रूम व्हेन वी आर रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। जब हम लोग रीड करते हैं या फिर राइट करते हैं तो लाइट कैसा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कह रहे क्या, व्हेन राइटिंग व्हाट केयर शुड बी टेकन इन यूजिंग द हैंड, ठीक है। जब हम लोग लिखते रहते हैं तो व्हाट केयर शुड बी टेकन, क्या हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, किसी बात का ख्याल रखना चाहिए जब हम लोग लिखते हैं हैंड से, तब, ठीक है। तीसरा कह रहा है व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट। देखो मुझे स्ट्रॉन्ग लाइट का मीनिंग यहाँ पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी पैसेज में देखेंगे, देखो मैं तो कहता हूँ जो आपको नोट बनाना है रहे 5 क्वेश्चन से 1 2 3 4 5 करके, उसका आप नोट बना लो थोड़ा थोड़ा सा लिख के, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन आपको माइंड में रहे आपको, ठीक है गाइस। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या रह गया, हाउ इज व्हाइट पेपर ऑफ व्हाइट शीट ऑफ पेपर लाइकली टू हर्ट आवर आईज। जो हम लोगों का व्हाइट पेपर जो लिखते हैं ना, तो हम लोगों के आईज के लिए कैसे वो हर्ट करता है, किस तरह से वो हर्ट करता है, ठीक है। हम लोग को प्रॉब्लम पहुंचाती है, ठीक है। अगला है व्हेन रीडिंग और राइटिंग इट इज द बेस्ट टू सिट स्ट्रेट। जब हम लोग रीड करते हैं राइट करते हैं तो हम लोग को कैसे बैठना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए। बट क्वाइट कंफर्टेबली इन द सेंटेंस, कंफर्टेबली इज अ एन, कंफर्टेबली क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग पूछ रहा है ये क्या है, एडजेक्टिव है या कंजंक्शन है, एडवर्ब है या फिर प्रोनाउन है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आज का ये रहा, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन से मैंने पढ़ लिया। अब आ जाइए पैसेज पर आ जाइए, ठीक है। ठीक है, पैसेज क्या कह रहा है, पैसेज को देख लीजिए। पैसेज ये कह रहा है बिकॉज आवर आईज आर सो वैल्यूबल टू अस बोथ फॉर वर्क एंड फॉर प्ले, ठीक है। हम लोगों का आईज जो है ना, आईज जो है बहुत ही कीमती है, किस लिए, हम लोगों को वर्क के लिए भी और प्ले के लिए भी, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी शुड टेक टू मच केयर ऑफ देम, ठीक है। हम लोगों को उसको अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, केयर करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। बाय यूजिंग आवर आईज फुलिशली इट इज पॉसिबल टू डैमेज देम सो सिवियरली दैट दे नेवर फुल्ली रिकवर। देखो पैसेज को आप आराम से पढ़ोगे ना, तो समझ के पढ़ोगे तो इसका मीनिंग ना ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा। रीडिंग आप जरूर देना पढ़ाई, ठीक है, रीडिंग जरूर देना आप। स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आए कोई बात नहीं है, बस रीडिंग देना, ठीक है। देखो क्या कर रहा है, बाय यूजिंग आवर आइज फुलिशली, अगर हम लोग अपनी आंख को अगर ठीक तरीके से यूज नहीं करेंगे, अगर बेवकूफ की तरह हम लोग यूज करेंगे, इट इज पॉसिबल, ये संभावना है कि पॉसिबल टू डैमेज, ये डैमेज हो जाएगा, ठीक है, खराब हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर ज्यादा खराब अगर हो गया तो दे नेवर फुल्ली रिकवर, ठीक है, ये कभी भी ठीक नहीं होगा फिर ये, ठीक है। फॉर दिस रीजन इट इज वाइज टू ऑब्जर्व अ फ्यू सिंपल रूल, ठीक है। हम लोगों के बुद्धिमान इसी में है, ठीक है, जो कुछ सिंपल रूल है जो हम लोगों को फॉलो करना है, स्पेशली व्हेन रीडिंग राइटिंग और ड्यूरिंग अदर वर्क क्लोज वर्क, ठीक है। खासकर कब मुझे ध्यान रखना है, जब हम लोग करते हैं रीड करते हैं, ठीक है, राइट करते हैं या फिर अदर क्लोज वर्क करते हैं, तब हम लोगों को ज्यादातर हमको ख्याल रखने की जरूरत है, किसकी, आंख की, ठीक है। such as whatever work we are doing there should always be enough light। जब भी हम लोग क्लोज वर्क करते हैं तो हम लोगों को क्या होना चाहिए, तो हम लोगों को लाइट क्या होना चाहिए, एनफ होना चाहिए, लाइट ठीक होना चाहिए, डीम लाइट में हम लोगों को नहीं पड़ना चाहिए, लाइट क्या होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग एंड शुड एट द सेम टाइम बी इवनली स्प्रेड। क्या होना चाहिए, इट शुड बी सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग, लाइट करना कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए क्या, उसी टाइम पर क्या होना चाहिए, इस लाइट चारों तरफ फैला होना चाहिए, ठीक है। आई कह रहे क्या, इफ वी आर वर्किंग वी शुड बी इन सच अ पोजिशन दैट द हैंड्स which holds the pen does not
कास्ट अ शैडो ऑन द पेपर वेयर द लेटर्स आर बीइंग फॉर्म्ड। देखो सेंटेंस थोड़ा लंबा है यहाँ पर। देखो, वी आर वर्किंग, वी शुड बी इन सच पोजिशन। जब हम लोग काम करते रहते हैं तो हम लोगों का कैसा होना चाहिए, किस पोजिशन में होना चाहिए, दैट द हैंड्स विच होल्ड्स द पेन। जैसे हम लोग पेन ऐसे पकड़े हुए हैं अभी, ऐसे यहाँ ऐसे पेन पकड़े हैं ना, ऐसे पेन पकड़े हुए हैं, इसका शैडो कहाँ होना चाहिए, इसका शैडो डज नॉट कास्ट द शैडो। इसका शैडो किस तरफ नहीं होना चाहिए, जैसे मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, इस तरफ लिखते लिखते मैं इस तरफ जा रहा हूँ अभी ना, तो इसका शैडो क्या, शैडो पेन का शैडो इस तरफ नहीं आना चाहिए, शैडो शैडो इस तरफ नहीं आना चाहिए हम लोगों को। लाइट ऐसा लाइट होना चाहिए कि शैडो इस तरफ नहीं आना चाहिए। ठीक है काजी, समझ में आ रहा है ना इसका लाइन का मतलब, कास्ट ए शैडो ऑन द पेपर वेयर द लेटर्स आर बीइंग फॉर्म। जहां लिखा जा रहा है लेटर, ठीक है, जिस तरफ लेटर लिखा जा रहा है उस तरफ शैडो नहीं आना, शैडो मतलब छाया नहीं आना चाहिए उस तरफ। वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट शुड बी अवॉइडेड। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हम लोगों को इससे दूर बचना चाहिए। सिंस इट इज टायरिंग फॉर आईज। क्यों, क्योंकि ये हम लोगों के आंख के लिए क्या होता है, टायरिंग होता है हम लोगों को। टायरिंग मतलब क्या, हम लोगों को आंख के नुकसान पहुंचाता है हम लोगों को, ठीक है, आंख दर्द करने लगता है, आंख दुखने लगता है हम लोगों की आंख। पार्टिकुलरली व्हेन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर। जब कब, जब हम लोग व्हाइट पेपर पर, देखो व्हाइट पेपर का एक क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाइट पेपर का एक क्वेश्चन आया हुआ था अभी, ठीक है, जो खासकर तब की बात किया जा रहा है जब हम लोग व्हाइट पेपर पर लिखते रहते हैं, ठीक है। व्हेन रीडिंग और राइटिंग इट इज द बेस्ट टू सिट स्ट्रेट। जब हम लोग लिखते हैं या पढ़ते रहते हैं, हम लोगों को कैसा होना चाहिए, तो स्ट्रेट होना चाहिए हम लोगों को, ठीक है, सीधा होना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। बट क्वाइट कंफर्टेबली, कैसे कैसे बैठना चाहिए हम लोगों को, कंफर्टेबली मतलब आराम से बैठना चाहिए हम लोगों को, सीधा स्ट्रेट। कैसे बैठना चाहिए हम लोगों को, देखो एक क्वेश्चन आया था कंफर्टेबली, वर्ब भी क्वेश्चन आया था, मतलब कंफर्टेबली क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या है ना, ये आया था, ठीक है। तो अब देखिए कंफर्टेबली किसके लिए है, सीट के लिए है ना, बैठने के लिए है ना, बैठने के लिए कैसे बैठना चाहिए हम लोगों को, तो स्ट्रेट, यानी कि कंफर्टेबली बैठना चाहिए हम लोगों को। देखिए एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वो होता है जो कि एक वर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं, तो इसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये कंफर्टेबली किसके लिए आया है, सीट के लिए आया है ना, सीट स्ट्रेट के लिए ना, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन आएगा उसमें आप एडवर्ब कर देना आप, ठीक है। आगे कह रहे क्या, एंड टू हैव द पेज अबाउट 12 इंच फ्रॉम दी आईज। हम लोगों का पेज कितना दूरी पर होना चाहिए, कम से कम 12 इंच की दूरी पर हम लोगों को होना चाहिए। पेज और आंख के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 12 इंच की दूरी कम से कम होना चाहिए, ठीक है। आज का पैसेज ये था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलो बीच किशोर जी, लेट से आए आप। जी सर। चलो ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाओ, कोई बात नहीं। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन ये था, व्हाट शुड बी लाइट द लाइट लाइक द रूम व्हेन वी आर रीडिंग और राइटिंग। जब लोग लिखते हैं या पढ़ते हैं तो लाइट कैसा होना चाहिए। आकाश जी आंसर कीजिएगा अभी, ठीक है। ये होगा सर। देखो लाइट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड क्लियरली स्प्रेड। दूसरा है, यस सर। देखो लाइट कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और क्या होना चाहिए, फैला होना चाहिए। दूसरा कह क्लियर, रहे हैं यस क्या, यस सर। लाइट शुड बी डीम, लाइट बहुत कम होना चाहिए। लाइट शुड बी रेड, ठीक है, रेड होना चाहिए। लाइट ये शुड बी होगा ग्रीन। सर। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो आपका आंसर ये हो ये जाएगा। होगा सर। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन दूसरा पे आ जाओ, व्हेन राइटिंग वी केयर शुड बी टेकन, वी शुड बी टेकन, वी केयर शुड बी व्हाट, सॉरी माफ कीजिए, व्हेन राइटिंग व्हाट केयर शुड बी टेकन इन यूजिंग द हैंड। जब हम लोग लिखते रहते हैं तो हम लोग जब हम लोग हैंड से लिखते रहते हैं तो हम लोगों को क्या, किस बात का ख्याल रखना चाहिए। पहला ऑप्शन में कह सी रहा है होगा क्या, सर। देयर शुड बी हैंडकरचीफ इन दी हैंड। देखो हैंडकरचीफ हमारे हैंड में होना चाहिए, रुमाल होना चाहिए, ये तो ऐसा कहीं चर्चा है नहीं, गलत ये यहाँ पर है। हैंड शुड बी कवर्ड, ये भी नहीं है। दी शैडो ऑफ द हैंड शुड नॉट बी ऑन द पेपर। शैडो नहीं होना चाहिए, यस सर, सी मैंने क्या होगा। बताया, जिस तरफ लेटर फॉर्म किया जा रहा है ना उस तरफ लाइट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या कह रहा है ये, जो पेपर पर लाइट शैडो नहीं आना चाहिए,
ठीक है, तो ये सही कह रहा है ना, यस सर, तो ठीक यही है। होगा हैंड सर। शुड बी क्लीन, ऐसा कुछ है नहीं, कहने रहा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट? अब स्ट्रॉन्ग लाइट का यहाँ मीनिंग क्या कह रहा है, पैसेज में हम लोग पढ़े थे स्ट्रॉन्ग लाइट, ठीक है। देखो स्ट्रॉन्ग लाइट मतलब क्या, ज्यादा लाइट की बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो ब्लैक लाइट तो होगा नहीं, पहला गलत। ग्लेयरिंग बी ग्लेयरिंग होगा लाइट, सर। ब्लू लाइट रेड की लाइट की यस बात है बी। नहीं यहाँ पर, तो ग्लेयरिंग क्या, जिसमें बहुत चमक होती है, ग्लेयरिंग लाइट, यानी कि ऑप्शन यस सर। नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। हाउ इज व्हाइट शीट ऑफ पेपर लाइकली टू हर्ट आवर आईज? जब हम लोगों को व्हाइट पेपर पर क्या करते हैं, लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो हम लोग को क्या करता है, हम लोग आंख के लिए नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है, इट विल बी डर्टी वेरी सुन, क्या क्या है, बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा, ऐसा कुछ बात चर्चा है नहीं यहाँ पर। इट एमिट्स हार्म लाइट, ये आपका हो सकता है, लेकिन आगे आते हैं, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स द dazzling light into the eyes, it reflects the light। देखो यही होगा सर। क्या होगा, सी होगा सर, सी होगा। देखो इसका आंसर देखो सी बेस्ड इसका बन रहा है, ठीक है। डेडली लाइट क्या होता है, जब हम लोगों को क्या, आंख के लोगों को हर्ट पहुंचा करता है, हम लोगों को क्या आंख दुखने लगता है, ठीक है, आंख में अलग अलग तरह की हो जाती है, तो डेजलिंग लाइट ये होता है। डेजलिंग लाइट मतलब क्या, जो ऐसी लाइट जो हम लोगों को आंख क्या करता है, एक दर्द पहुंचाता रहता है, ठीक है। तो अब इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सी आंसर होगा। हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। व्हेन रीडिंग और राइटिंग, इट इज द बेस्ट टू सिट स्ट्रेट, जब हम लोग लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बट क्वाइट कंफर्टेबली, कैसे कंफर्टेबली, तो एकदम पूरी कंफर्ट, कैसे कंफर्टेबली बैठना चाहिए हम लोगों को, आराम से बैठना चाहिए हम लोगों को। इन द सेंटेंस कंफर्टेबली इजंट, कंफर्टेबली क्या है, तो मैंने अभी क्या बताया था, ये एडवर्ब है, क्योंकि किसके लिए आया है यहाँ पर, यस सर। ठीक है, यहाँ पर सीट के लिए आया ना, इसलिए क्या होगा यस यहाँ पर, सर, ये यस आपका सर। आंसर एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब। ठीक है। चलो आज के लिए 5 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन और अभी करो मेरे साथ, किसका, तो वन वर्ड का करो, ठीक है। तो वन वर्ड के लिए है, तो स्टार्ट कर दो, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा मूविंग अबाउट, ठीक है। देखो बहुत सारा डी इंसेक्ट डी को, होगा सर। बहुत सारा वर्ड को क्या कहते हैं, ठीक है। देखो क्या डी हम होगा, लोगों ने नॉन में पढ़ा स्वाम। था, हम लोगों को ना, नॉन में पढ़ा था हम लोग, क्या कलेक्टिव यस नॉन के सर, बारे में पढ़े थे। स्वाम। हाँ, क्या होता है, क्राउड ये होगा नहीं, ग्रुप होगा नहीं, पैक होगा नहीं, क्या होता है, स्वार्म होता है। आपने पढ़ा होगा ना, ए स्वाम। स्वार्म ऑफ, चलो ए स्वार्म ऑफ बर्ड्स ना, ऐसा पढ़ा होगा, बर्ड्स, ठीक है, ऐसा पढ़ा होगा ना। तो बर्ड के झुंड को क्या कहते हैं हम लोग, स्वार्म की तरह से कहते हैं, इंसेक्ट को स्वार्म कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो झुंड की टाइप में एक होता है, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्या है, ए पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर्स, देखो ऐसा पर्सन जो क्या दूसरे पर विश्वास करता है, ऐसे को क्या कहते हैं, ठीक है, ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में है सेंसिबल, दूसरा में है क्रेडुलस, क्रेडुलस, तीसरा में है सेंसिटिव, चौथा में है क्रेडिबल। तो क्या दोगे इसका आंसर, बता दो एक बार, बी होगा सर। ऑप्शन नंबर बी बी होगा। करोगे, देखो बी बी सर। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो क्रीडुलस होगा सर। सेंसिबल मतलब क्या होता है, समझदार होता है, ठीक है, समझदार होता है। समझदार हो सर, और सर। ये क्या होता है, क्रेडुलस मतलब कितना, विश्वासी होता है, विश्वासी होता है, विश्वासी होता है ठीक है। सर। यस सेंसिटिव मतलब क्या होता है, जो ऐसा मतलब क्या छूने पर क्या तुरंत वो क्या हो जाता है, वो रिफ्लेक्ट कर जाता है तुरंत, वो सेंसिटिव मतलब क्या, समझ गए, सेंसिटिव मतलब वो होता है, चंचल के टाइप में सर। होता है, सेंसिटिव जैसे छूने पर, टच करने में तुरंत ये वो अपना रूप बदल लेता है, या कुछ वैसे एक्टिव कर एक्टिव लेता है, होता है सर, सेंसिटिव मतलब एक्टिव से सर। हाँ, ठीक है। यस सर। अब क्रेडिबल मतलब क्या होता है, क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय होता है, ठीक है। तो ये आएगा नहीं यहाँ पर, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे है, ड्राई वेदर विदाउट रेनफॉल इज कॉल्ड, जब वेदर क्या होता है, ड्राई होता है, जब रेनफॉल बारिश नहीं होता है, तब क्या कहते हैं उसको, समर कहते हैं, या डेजर्ट, या ड्रॉट, या ऑटम, क्या कहते हैं बता दो एक बार। डिजर्ट होगा, समर होगा, डिजर्ट। कंफ्यूजन है सर। देखो समर ये तो होता है क्या, एक आप ये है, सीजन है समर, ये तो होगा नहीं। डेजर्ट डिजर्ट क्या, होगा तब सर। रेगिस्तान होता है, ये तो। रेगिस्तान होता है। ड्रॉट होता है, क्या होता है, ड्रॉट, सुखाड़ जिसे कहते हैं हम लोग, जब सूखा हो जाता है ना, ठीक है, तो ड्रॉट कहते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ड्रॉट हो जाएगा। ऑटम जानते हैं, वसंत ऋतु कहते हैं, ठीक है, तो होगा नहीं।
अगला है कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म, अपने पूरी तरह से क्या चेंज हो जाना, पूरी तरह से चेंज होना को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन होगा सर। पहला है ऑप्शन ट्रांसफॉर्मेशन। है ट्रांसग्रेशन, दूसरा है ट्रांसलेशन, तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, चौथा है ट्रांसमाइग्रेशन। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा सी होगा सर। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अब देख लो 9 में का पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर, तो पहला क्या है? ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसग्रेशन मतलब होता है क्या? उल्लंघन होता है, ये भी याद कर लेना, ठीक है? उल्लंघन होता है, क्या होता है? उल्लंघन। ट्रांसलेशन मतलब जानते ही हो, अनुवाद होता है, ठीक है? और ट्रांसमाइग्रेशन मतलब क्या होता है? स्थान परिवर्तन होता है, ठीक है? ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। एक बार देख लेते हैं अभी कौन आए हैं। हाँ, शशि जी आप आए हैं। लेट से आए शशि जी आप। तो अपनी गाड़ी से सुन। चलो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया था? ट्रांसफॉर्मेशन। चलो आगे है ए शॉर्ट समरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। बुक और स्पीच। बताओ क्या होगा? ए शॉर्ट समरी ऑफ ए बुक और स्पीच को क्या बी कहते होगा हैं? सर। पहला है लाइब्रेरी, बी एपिटोम, बी बी होगा सर। बुक, स्टोरी। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एपिटोम कहते हैं, हिंदी में क्या बी कहते होगा हैं? सार सर। कहते हैं। एपिटोम होता है। हाँ, सार कहते हैं, या सारे। कंक्लूजन कह सकते हैं, या समरी कह सकते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो आज मैंने 5 क्वेश्चन करवाया वन वर्ड का, और 5 क्वेश्चन करवाया पैसेज को डिस्कशन कराया। ठीक है, तो ऐसा करो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है? और इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट एक बार। चलो पीछे आ जाता हूँ एक बार, पैसेज भी ले लो शशि जी आप। पैसेज ये रहा। एक मिनट होल्ड रही है, एक मिनट होल्ड। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ, बताएं शशि जी। चलो ठीक है, आप पहला क्वेश्चन ये रहा। चलो अगला क्वेश्चन है ये। हेलो हाँ हाँ, सर। सर मेरे को ये वीडियो ना सेंड कर दियो आप, अभी मैं ना कहीं बाहर हूँ सर। अच्छा, ये क्लास आज क्लास ना? चलो आज क्लास में सेंड कर हाँ जी दूंगा। सर। ठीक है, चलो तो हाँ स्क्रीनशॉट जी हाँ जी में। ठीक है, चलो क्लास में सेंड कर दूंगा। तो अभी मैं क्लास खत्म कर लेता हूँ, ठीक है? चलो तो मिलेंगे फिर। चल कल मॉर्निंग में कल अगर संडे है, कल क्लास करवाऊंगा तो मैं करूंगा अपडेट, ठीक है? चलो ठीक है, तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।